स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यूइंग द वीडियोस। अब हम सब टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट ले लेंगे। आज का जो सब टॉपिक है इस वीडियो में दैट इज़ 6.24 ऑन पेज नंबर 40 ऑफ योर PDF नोट्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था, जो वीडियोस मैंने आपको भेजे हैं वो था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, काज ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। सो बच्चों, वी विल शिफ्ट द डायग्राम के लिए आपको समझ आ जाएगा। वे द प्रोसेस ऑफ रेडिएटिंग द लाइट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मॉलिक्यूल, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये रेडिएट होती है इन ऑल डायरेक्शंस। ये मॉलिक्यूल जो जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो और एटम्स जो एटमॉस्फेयर अर्थ से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये इन ऑल डायरेक्शन में इसको स्कैटर करती हैं। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन sunlight enters the atmosphere of the earth, then this light is absorbed by the small atoms and molecules of the gases present in the earth's atmosphere। वो जो earth's atmosphere में जो स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जब सूरज की लाइट earth's atmosphere में आती है, एंटर करती है, तो ये जो स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो earth's atmosphere में प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, और उस लाइट को ये री इमिट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो फिगर में शो किया है, इट हैज़ बीन शोन इन द फिगर। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एनी अदर पार्टिकल विच स्कैटर्स द लाइट इज नोन एज स्कैटरर। वो जो भी एटम और मॉलिक्यूल होगा या कोई और पार्टिकल होगा जो लाइट को स्कैटर करेगा इन ऑल डायरेक्शंस, उसको बोलते हैं स्कैटरर। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। Scattering of light depends upon the size of the scatterers in the atmosphere। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है जो स्कैटरर्स का साइज होता है एटमॉस्फेयर में, वो साइज ऑफ द स्कैटरर्स। वो स्कैटरर्स कौन आते हैं? स्कैटरर्स आते हैं एटम्स, जो अभी मैंने आपको बोला, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनी अदर पार्टिकल्स जो लाइट को स्कैटर करेगी इन ऑल डायरेक्शन, उसको बोलते हैं स्कैटरर्स। वो उनके साइज पर डिपेंड करता है कि जितना कम साइज होगा उतना स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू Rayleigh, the intensity of the scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of the incidental light। जो Rayleigh ने जो बोला है, अकॉर्डिंग टू Rayleigh, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ of the incident light, provided the size of the particle scattered light is very very small as compared to the wavelength of the incident light। यहाँ पर जो Rayleigh ने बोला है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसका मतलब है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ4। मगर इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो साइज ऑफ द स्कैटरिंग, जो पार्टिकल्स, जो स्कैटरिंग लाइट में जो पार्टिकल्स होना चाहिए वो होना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो पार्टिकल पर फॉल पड़ती है, एक तो पार्टिकल स्मॉल होना चाहिए, जो पार्टिकल स्कैटरिंग द लाइट, जो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटरिंग करते हैं, जो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटरिंग करते हैं, वो उनका साइज स्मॉल होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वो जो लाइट पड़ती है पार्टिकल पर, एटम पर, पार्टिकल पर और मॉलिक्यूल पर, वो उसका साइज होना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन द दिस एटम और पार्टिकल और एनी अदर एटम, मॉलिक्यूल और एनी अदर पार्टिकल। सो यहाँ पर हमें ये एक याद रखना है कि जो दैट इज़, क्योंकि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब है कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल है, पार्टिकल स्कैटरिंग लाइट, जो पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, जो पार्टिकल जो है जो लाइट को स्कैटर करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, उनका स्मॉल साइज वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो लाइट एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वो जो इंसिडेंट लाइट पड़ती है उस पर, उसका वेवलेंथ से उसका जो साइज होना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल। सो ये
दिस शोज दैट द लार्जर द वेवलेंथ लेसर इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जितना जितना हम, इसका मतलब क्या है, जितना हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, जितना वेवलेंथ बढ़ेंगे, उतना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो कम होता जाएगा। लार्जर द वेवलेंथ लेसर इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसका इन्वर्स ले लेंगे, ग्रेटर द, अगर हम वेवलेंथ को, दिस शोज दैट द लार्जर द वेवलेंथ, जितना वेवलेंथ को हम बढ़ाएंगे उतना स्कैटरिंग कम हो जाएगा, और जितना हम वेवलेंथ को कम रखेंगे उतना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। सो ये हमने पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इस फर्स्ट वीडियो में। वी विल कंटिन्यू द वीडियो